हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों के 6वें एपिसोड में। क्या श्रेयस अय्यर बनेंगे टी20 में इंडिया के लिए अगले कप्तान? जी हाँ, ऐसे ही कुछ चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट जगत में चल रही हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप रोहित और कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में कौन संभालेगा टी20 वर्ल्ड कप में आगे इंडिया की कमान? इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही अंकित भी मौजूद है। अंकित, काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं और इस बात पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अगला कप्तान कौन होगा। ऐसे में एक नाम जो इस समय सुनने में आ रहा है वो नाम है श्रेयस अय्यर। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए तुलिका ने श्रेयस अय्यर का नाम लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर हो सकते हैं अगले भारत के कप्तान। आप थोड़े शॉक होंगे, लेकिन मैं जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी वैसे वैसे आपको खबरें रिवील करता जाऊंगा। तो खबरें आई हैं आउटसाइड सोर्सेज से, हमने इस पर आर्टिकल भी कवर किया तुलिका कि श्रेयस अय्यर को टी20 वर्ल्ड कप के बाद, जैसे टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की ऐसी खबरें अंदर की कि उनका लास्ट टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर को पूरी तरीके से भारत का कप्तान नियुक्त कर दिया जाएगा और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, स्टैट्स भी बताऊंगा कि क्यों श्रेयस अय्यर जो है एक सही चॉइस है और क्यों श्रेयस अय्यर को इंडिया के ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया पर स्टैट्स के बीच में आप ये बताइए कि क्या श्रेयस अय्यर जो इस समय टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं है, जो टी20 खेल ही नहीं रहे हैं, ऐसे में कैसे उन्हें कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, जबकि हमारे पास एक हार्दिक पांड्या का ऑप्शन मौजूद है, बुमराह का ऑप्शन मौजूद है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की बात एकदम से कहां से आ गई? देखिए तुलिका, मैं आपको बता देता हूँ कि अय्यर आपको भी पता है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास बहुत सारे स्लॉट्स जो है मिडिल ऑर्डर में, जैसे हमने 2 विकेट कीपर भी रख रखे हैं। जैसे पहले हमने ऋषभ पंत को खिलाना है, ऋषभ पंत को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इंजरी आती है खुदा ना खास्ता, तो फिर उनकी जगह पे संजू सैमसन खेलेंगे, ठीक है। तो इवन केएल राहुल को भी आपको पता है कि वो टॉप ऑर्डर खेलते थे लखनऊ सुपर जायंट्स में, जो अजित अगर करने का, जिस वजह से उनको नहीं रखा गया स्पॉट में, क्योंकि वो पोजीशन पूरी भरी हुई है। लेकिन अय्यर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और आपको पता है विराट कोहली 3 पर बैटिंग करते हैं, तो विराट कोहली की जगह खाली होगी तो कोई उस स्पेस पे आएगा जो नीचे मिडिल ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में स्पेस बचेगा। और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। कौन है आप बताइए? आप ये बताइए, जिस प्लेयर को आप एज अ रिजर्व प्लेयर भी नहीं लेके जा रहे हो टी20 वर्ल्ड में, आप कैसे उसे कप्तान के रूप में देख रहे हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फॉर्मर सेलेक्टर है एमएसके प्रसाद, उन्होंने एक स्टैट शेयर किया, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जब एमएसके प्रसाद चीफ सेलेक्टर थे भारतीय टीम के, तो उन्होंने इंडिया ए टीम की जो टीम सेलेक्ट करी थी उसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, ठीक है। उनकी कैप्टनसी में आपको बता देता हूँ कि 10 सीरीज खेली, 10 मैचेस की सीरीज खेली और 8 मैचेस की सीरीज जीती है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में। अब आ जाते हैं कट टू केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स में, जो आईपीएल हो रहा है वो भी टी20 फॉर्मेट है। ऑब्वियस सी बात है कि आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल से भी सिलेक्ट होते हैं गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया। अब केकेआर की टीम 11 मैचेस खेली है, चलिए एक मैच आप कहेंगे कि ये ज्यादा खेल गई है जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है, लेकिन पॉइंट तो 16 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो कैप्टनसी किसने करी? कोलकाता नाइट राइडर्स की, श्रेयस अय्यर ने। और आप गौतम गंभीर को कह सकती है चलो आईपीएल में हमारे पास 10 टीम है, आईपीएल में हमारे पास 10 कैप्टन है, पर जब इंडियन टीम की बात करो, क्या आपको नहीं लगता हार्दिक पांड्या एक अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हार्दिक पांड्या के ना कुछ एटीट्यूड इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको भी पता है कि नहीं, बिल्कुल। अगर इस सीजन को आप छोड़ दीजिए, पहले भी उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 2 सीजन्स खेले और दोनों सीजन्स में एक जीत भी उन्हें मिली और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है गुजरात टाइटंस का, सिर्फ एक सीजन की उस पे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए भी पहले की हुई है, उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है। श्रेयस अय्यर को एज कम्पेयर टू पांड्या एक्सपीरियंस उतना नहीं है। नहीं, एक्सपीरियंस तो देखिए अय्यर को भी है, मैं आपको बताता हूँ उतना नहीं है। मैं बताता हूँ। देखिए कैप्टनसी अगर आप इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो इवन हार्दिक पांड्या को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इंडियन टीम ने, मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा चांसेस दिए, मतलब 1-2 सीरीज उनसे कैप्टनसी करा देते हैं, फिर उसके बाद रोहित शर्मा फिर कैप्टन बन जाते हैं, तो उनको पूरी तरीके से कैप्टनसी कभी दी ही नहीं गई, क्योंकि इस सीजन मैनेजमेंट ही श्योर नहीं थी। आप ये देखिए ना, इस सीजन के पहले, चलिए इस सीजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुंबई इंडियंस के आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, उसको हम पूरी तरह से हार्दिक पांड्या पे ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसके पहले जो 2 सीजन हुए थे, इसमें एक स्टैट भी मैंने अभी निकाला है कि 31 मैचेस हुए थे जिसमें 22 विक्ट्री मिली है उन्हें। उनका जो विन परसेंटेज है वो विन परसेंटेज 70.97% का है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या एक प्रबल दावेदार नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप आईपीएल की चीज को भी लेकर आ रहे हो, इंडियन टीम को भी लेकर आ रहे हो, चलिए दोनों को सामने रखते हैं। अभी हम करंट पर बात करते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा फ्यूचर को करंट फॉर्म के बेसिस पे होगा। आप भी एग्री करेंगे इससे? टी20 वर्ल्ड कप के बाद फिर इंडिया को टी20 सीरीज ही सारी खेलनी है, बायलैटरल सीरीज खेलनी है टी20 की। आप सबको बता देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर का जो शेड्यूल है ना, इंडिया को सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, लेकिन टी20 तो है, टी20 तो है। और ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह तो चली गई ना टी20 वर्ल्ड कप के बाद, तो
2 पोजीशन खाली होगी ना, एक बंदा ओपनिंग कर लेगा शुभमन गिल, एक बंदा नीचे से ऊपर आएगा, तो एक पर बंदे का चांस है ना। पर यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, देखिए हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, ऐसा कैप्टन चाहिए जो टीम में भी योगदान उनका काफी 250 ज्यादा रन हो। बना दिया उन्होंने। मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंकित, एक और नाम है जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, जसप्रीत बुमराह का। बहुत समय से ऐसा हुआ है कि इंडियन में ऐसा कोई फास्ट बॉलर नहीं रहा है जो कैप्टन रहा हो। वही हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, अगर पैट कमिंस वहां पर रहे हैं कप्तान और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, क्यों नहीं हम जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हैं जो हमारे साथ टीम में के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और एज अ कैप्टन भी वो अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैं इसका लॉजिकली आंसर देता हूँ, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को कैप्टन इसलिए नहीं बनाया जा सकता ऑल 3 फॉर्मेट्स का, क्योंकि आपको पता है कि उनका एक्शन और पैट कमिंस का एक्शन है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। आप किसी भी फास्ट बॉलर को सुन लो, किसी बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट को सुन लो, जब जसप्रीत बुमराह बॉल रिलीज करते हैं ना तो उनका प्रेशर हाथ शोल्डर पर भी आता है, उनके पैर पर भी आता है, उनके यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो ऐसा जो एक्शन है ना उनका रेयर एक्शन है, तो इसकी वजह से वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते। अभी आप नोटिस करो कि इंडियन टीम भी बहुत स्मार्टली उनको खिलाती है। T20 वर्ल्ड कप आ गया, उसमें खिलाएगी, बट सीरीज में उनको रेस्ट दे देगी। तो आप कैप्टन तो उसको बनाओगे ना। एक मैच में आयरलैंड के खिलाफ शायद वो सीरीज थी जिसमें उन्हें कैप्टनसी दी गई थी, और कैप्टन के साथ साथ कहते हैं कि कैप्टन का प्रेशर जो होता है माइंड में बहुत ज्यादा पड़ता है, पर उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रेशर भी हैंडल कर सकते हैं और साथ ही अच्छा प्रदर्शन भी दे सकते हैं। तो क्यों नहीं हम पांड्या या बुमराह की बात करें, और श्रेयस अय्यर का नाम क्यों बीच में आ गया जबकि वो उस समय से टीम से ही बाहर चल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बुमराह जो है ना, बुमराह सारे फॉर्मेट्स नहीं खेल सकते कंसिस्टेंट बेसिस पे। पर यहाँ तो बात T20 की कर रहे हैं ना, क्योंकि ओडीआई तो सिर्फ कैसे खेलेंगे वो, है। T20 भी कैसे खेलेंगे अगर आप उनको रेगुलर खिलाती रहेंगी। टेस्ट मैचेस में आप बुमराह को नहीं बैठा सकती ना, आप तो एग्री करेंगे। इंडिया बहुत सारे टेस्ट मैचेस में भी नहीं बैठा सकते हो, T20 में 4 ओवर करने होते हैं, कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू ओडीआई T20 के बायलेटरल में उनको रेस्ट दे देते हो। आपने एक बार ही उनको चांस दिया, जब वो एज अ कैप्टन रहेंगे तो आप उन्हें रेस्ट नहीं देना चाहोगे। वहीं पे मैं पांड्या की बात करी ना, पांड्या को आप ये बताइए, पांड्या को नेक्स्ट कैप्टन माना जा रहा था, वो भी बॉलर है, वो भी कर सकते, उनको भी उनके साथ इंजरी का प्रॉब्लम है, आपको भी पता है। आपको पता है कि मेन टाइम पे वो भी इंजर्ड हुआ है। T20 वर्ल्ड कप, ये जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला 50 ओवर का वर्ल्ड कप, माफ कीजिए, उसमें और आपको ये नहीं लगता है कि या तो पांड्या या तो बुमराह रहेंगे कैप्टन, वाइस कैप्टन, इनमें से किसी को बनना चाहिए बजाय श्रेयस अय्यर? देखिए मैं बता रहा हूँ, कैप्टन ना उस इंसान को बनना चाहिए जो हर फॉर्मेट खेल सकता हो और फिटनेस के साथ खेल सकता हो। अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे, इंजरी श्रेयस अय्यर को भी हुई है, लेकिन अय्यर ज्यादा फिट है कंपेयर टू पांड्या, क्योंकि पांड्या को दोनों रोल निभाने पड़ते हैं, अय्यर सिर्फ बैट्समैन। पर श्रेयस अय्यर अगर कोलकाता नाइट राइडर्स में सिर्फ उनका जो एज अ कैप्टनसी जो प्रदर्शन रहा है वो सिर्फ इस सीजन में रहा है। आप पिछले 2 सीजन पे आप देख रहे हैं कि केकेआर कितनी नीचे चल रही थी, बहुत गंदा प्रदर्शन रहा था केकेआर का, कह सकते हैं साफ साफ, क्योंकि क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी प्लेऑफ के लिए। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक सीजन देख के कि हाँ वो इंडिया के लिए एकदम सही कैप्टन साबित हो? देखिए एक सीजन के बेसिस पे आप शिवम दुबे को सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है। एक सीजन के बेसिस पे आप रिंकू सिंह को रिजर्व में रख सकती है, लेकिन एक सीजन के बेसिस पे आप अय्यर को नहीं देंगे चांस। प्लेयर की बात नहीं कर रहा, ये तो वैसा हो गया ना, बात नहीं है, प्लेयर की बात नहीं है, यहाँ अरे पर तो प्लेयर मैं तो की बात एज अ होती तो प्लेयर अलग बात है। आप देखो एज अ मैं प्लेयर एज अ कैप्टन बात कर रही हूँ, अरे अगर कैप्टन मान लीजिए इंडिया वो ट्रॉफी टीम का जिता देते हैं कैप्टन, कोलकाता इंडिया नाइट टीम का राइडर्स को, कैप्टन मान होना लीजिए कि बहुत ट्रॉफी जिता बड़ी देते बात है। हैं, क्या बात है, कोई किसी को तो बनना है, कभी तो बनेगा कोई। हार्दिक पांड्या ने भी ऐसे जिता दिया जीटी को। हार्दिक पांड्या रेगुलर मैचेस नहीं खेल सकते, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। देखिए उन दोनों के साथ इंजरी का प्रॉब्लम है। पैट कमिंस को भी आप देखिए T20 फॉर्मेट से कैप्टनसी हटा दी, क्योंकि बॉलर के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। पर आपने देखा होगा एज अ कैप्टनसी उनके पास रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है, और क्यों हम किसी बॉलर के साथ जब और देश जा रहे हैं हम क्यों ये ट्राई नहीं कर सकते? बहुत सारे देशों ने अपने करवाया है, बहुत सारे देशों ने करवाया। शाहीन अफरीदी को बनाया कैप्टन पाकिस्तान, मेरा ये कहना है हटा दिया, वो उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कि आपने बनाया। पाकिस्तान की बात तो हम यहाँ पर नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान की बात तो यहाँ पर बनती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आए दिन रिटायर्ड प्लेयर भी वापस आ जाते हैं, इनको बना दिया जाता है, तो पाकिस्तान को इस कॉन्वर्सेशन से पूरी तरह से बाहर रखते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि श्रेयस अय्यर, जो पॉइंट मैंने सबसे पहले बोला था आपसे कि श्रेयस अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी जैसे टीम इंडिया वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर भी नहीं ले जा सकती है, उसको आप कह रहे हो कि आगे वो कप्तानी करेंगे। चलिए ठीक है, जब रोहित और कोहली हट जाएंगे मान लीजिए, उन्होंने खेलना बंद कर दिया, ऐसे में क्या श्रेयस अय्यर सफल दावेदार हो सकते हैं, जबकि उन्हें खेलने का भी उन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो प्लेइंग 11 में सवाल नहीं उठ रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उनके साथ इंजरी हुई थी, वो बीसीसीआई के वर्कलोड मैनेजमेंट का पार्ट भी थे, वो इंजरी हुई थी, वो मेडिकल टीम, बट स्टिल वो भी तो खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं ना। तो देखिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? अभी तो पाकिस्तान में होगी। कंडीशंस कौन सी? एशियन। आपको पता है श्रेयस अय्यर एशियन कंडीशन में अच्छे बैट्समैन है, इस बार भी आप वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख ले, चाहे फाइनल में तो सारे फ्लॉप हुए थे, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन तो नहीं कर सकते। बट मेरे को ऐसा लगता है ना, गोइंग फॉरवर्ड अगर आप तीनों के इंजरी लेवल्स को कंपेयर करोगे तो अय्यर ज्यादा
ज़्यादा फिटर है, और अगर वो केकेआर को ट्रॉफी दिला देते हो जिस तरह से वो कैप्टनसी कर रहे हैं वो ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हैं। और तुलिका जैसे बात करें कि पुराने 1 साल 2 साल देखिए, हर इंसान ना करंट फॉर्म देखता है, आज मैं क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं कि उन्हें इंजरी हो जाती है, जी बुमराह की बात कर रहे हैं उन्हें इंजरी हो जाती है, श्रेयस अय्यर तो मैच से ही बाहर हो जाते हैं, प्लेइंग 11 से ही बाहर हो जाते अय्यर हैं। बाहर इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी इंजरी हुई थी। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, उनकी फॉर्म अच्छी है, अगर आप नोटिस करोगे ना T20 में उनको ज्यादा चांसेस नहीं मिले। तो आप ये बताइए आईपीएल के पहले उनका क्या फॉर्म रहा है? आईपीएल के पहले आप किस बेसिस पे जज करोगे? आईपीएल के बेसिस पे ही तो जज करोगे जब ना, लास्ट forward। उन्होंने खेला है। नहीं हाँ, देखिए, अरे अगर उनको आप chances भी तो इंटरनेशनल की मिलेंगे बात तभी कर तो रहे हो, देखिए आप अगर perform- इंटरनेशनल कप्तान की बात कर रहे हो, आप आईपीएल से उन्हें नहीं जज ठीक कर है सकते। तुलिका, अगर आप खेल देखो मैं आप बता रहा हूँ, अगर आप मैं प्लेइंग 11 में खेलूंगा तभी तो आप जस्टिफाई कर पाओगे ना मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ आप या नहीं देखिए हूँ। ना कब उन्होंने लास्ट क्योंकि टाइम खेला चांस है नहीं है ना, आप देखो ना अभी रोहित, चांस क्यों नहीं मैं मिला? बता उनकी तो रहा फॉर्म हूँ, की वजह से रोहित चांस और नहीं मिला विराट की ना। वजह से उनको चांस नहीं मिल रहा है। जैसे रोहित विराट जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, आप देखिए अय्यर आपके रेगुलर स्क्वाड में आ जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में कोई और प्लेयर्स भी है, यंग प्लेयर्स आएंगे? नहीं, मुझे ऐसा बहुत लगता है हमने वो बहुत मेच्योर है और उनको मिलनी चाहिए एक बार चांस कैप्टनसी करने का। मुझे बिल्कुल। पता है कि वो अच्छा करेंगे। बिल्कुल, और जिन्हें KKR प्लेइंग इस बार 11 में ट्रॉफी चांस भी नहीं जीत मिला, सकती है जिन्हें अपनी प्लेइंग 11 कैप्टनसी में चांस नहीं मिला, और चांस की वजह से आप कह रहे हो कि ना मौका नहीं मिल पाया, चांस तो इसलिए जिन्हें नहीं चांस मिला। प्लेइंग तो मैं 11 आपको में कह रहा नहीं हूँ, मिला। देखो उसके 2 रीजंस है। एक तो उनका इंजरी जो हुई थी मेडिकल टीम वो अब एनसीए आप इंजरीज की बात कर रहे हो, आप बुमराह नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पांड्या मैं को अपना बुमराह पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए पांड्या नहीं खेल सकते आप regular अपने basis पॉइंट पे। को बहुत आप ज्यादा मान लो इस कॉन्फ्लिक्ट चीज कर रहे हो, क्योंकि आप ये देखो, नहीं। आप एक तरफ इंजरीज की बात कर रहे हो तो पांड्या आप देखो बुमराह आप ऐसे अच्छा ऑनेस्टली आप वो मेरे को खुद एक चीज इंजरी की बताओ। तरफ से चलो बाहर आप चल रहे ऑनेस्टली हैं। मेरे को एक चीज बताओ, आपको लगता है पांड्या रेगुलर सारे तीनों फॉर्मेट्स खेल सकता है? तो टेस्ट बिल्कुल, क्यों नहीं अगर वो खेलता? अपने आप पे काम करे टेस्ट तो क्यों नहीं जरूर खेल खेलता? सकते हैं। टेस्ट क्यों नहीं खेलता? तो हम टेस्ट की कैप्टनसी की तो बात नहीं कर हम रहे हैं, ऑल यहाँ फॉर्मेट पर कैप्टनसी की हम बात यहाँ कर पर रहे हैं। क्यों T20 टेस्ट की की तो बात कर रहे हैं, कैप्टनसी पर आप हम अलग यहाँ अलग तो T20 की देखो, बात आप कर अलग रहे तो हैं। नहीं बनाओगे ना। रोहित शर्मा तो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है। क्यों नहीं? काफी समय तक अलग रहे हैं इंडिया के। फायदा हुआ उसका? कुछ जीता हमने इस तरह से? आप बताओ मेरे को, आप ये पॉइंट बता दो मेरे को। आपको लगता है चलिए। हार्दिक पांड्या टेस्ट खेलेंगे? आप बता दो मेरे को। हार्दिक पांड्या खेल सकते हैं अगर उनको कब खेला कैप्टनसी उन्होंने? दी लास्ट जाए। टेस्ट मैच कब खेला खेल उन्होंने? सकते हैं। श्रेयस अय्यर ने अय्यर टेस्ट खेला आप है, जैसे अय्यर बात कर रहे रेगुलर हो टेस्ट कि खेलता है श्रेयस मिडिल अय्यर ऑर्डर में। T20 खेल सकते हैं, देखिए उनको तुलिका, मौका जब हम नहीं मिला, बात वो कर रहे हैं खेल ना, सकते जब हम हैं। बात कर रहे हैं तो तीनों फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं। और आपको भी पता है, देखो ये आंसर तो आपको भी पता है कि श्रेयस अय्यर जो है वो टेस्ट में भी खेलता है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हार्दिक पांड्या ने कब खेली टेस्ट में? देखिए मेरी उस सीधी पे सी डाल बात सकते ये नहीं है, डाल सकते। मैं आपको इस चीज में बिल्कुल डिसएग्री कर रही हूँ। श्रेयस अय्यर को अगला कप्तान होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इससे कौन है ज्यादा बताइए? श्रेयस बुमराह, अय्यर से आपने ज्यादा बुमराह का नाम डिजर्व लिया, मैंने करते हैं। बुमराह का लॉजिक दिया कि वो तीनों नहीं खेल सकते, उनका क्यों नहीं हम बायोमेकेनिक्स किसी यंग प्रॉब्लम है। कैप्टन के साथ जा किसको बनाओगे आप बताओ? यंग कोई प्लेयर्स होना आ भी रहे तो हैं। चाहिए कि ऐसे बना दोगे आप? किसको बना? ऐसा डेली तो कैप्टन ही बनाओगे ना। क्यों नहीं? अब हमारे ये बताइए स्क्वाड में कौन कौन है? आप बताओ आपके हिसाब अभी से। अभी प्लेइंग 11 अभी हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। हाँ। अच्छा चलिए श्रेयस अय्यर आपकी हाँ। उससे पूछती हूँ, चलिए श्रेयस अय्यर किस वजह से कप्तान नहीं बनते? ठीक है। आपने सीधे कह दिया पांड्या नहीं बनेंगे, ठीक है। बुमराह नहीं ठीक बनेंगे। है। जस्ट इन केस किसी वजह से श्रेयस अय्यर नहीं बन हाँ। पाते, कौन बनेगा? और देखिए, अगर पहले तो श्रेयस वही अय्यर बनेंगे। अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन है तो वाइस कैप्टन कौन बनेगा? पहले तो वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, वो कुछ नहीं हो है। गया, चलो तो Injury शुभमन हो गिल, गई। चलो आउटसाइड चांस शुभमन गिल को मैं दे देता हूँ यार। शुभमन गिल की आप कैप्टन से रिकॉर्ड उठा के अभी देखिए नहीं इस बार अच्छा, जी। इस बार अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है बट मेरे तो को ज्यादा आप उम्मीद कह रहे है हो टीम कि से। तो वाइस कैप्टन अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन हाँ, बन तो रहे हैं वो शुभमन विल बी गिल द को वाइस बनाओ ना, कैप्टन। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दो। वो जिन सही जिनके features रहा कैप्टनसी में आपका। रिकॉर्ड जिनका कैप्टनसी तो में आप रिकॉर्ड groom तो करोगे ना? अभी आप आपने groom भी बात तो करोगे ना? अंकित, तुलिका, आप groom नहीं अंकित, करोगे उसको? आप ये बताइए आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला? करंट फॉर्म देखकर अरे सिलेक्शन तो होता करंट है। फॉर्म ही तो बता रहा हूँ मैं, कैप्टन की करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ ना। वाइस कैप्टन से क्या लेना देना मेरा? कैप्टन नहीं रहेगा तो वाइस वाइस कैप्टन कैप्टन से मेरा क्या लेना देना? अगर वाइस श्रेयस कैप्टन तो अय्यर groom इंजर करेंगे हो ना। गया, अगर श्रेयस अय्यर इंजर हो गया आप तो एक वो बात मेरा बताओ, कैप्टन। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, विराट कोहली वाइस कैप्टन था, ठीक है। अब ठीक विराट है। कोहली के बारे में ज्यादा चर्चा होती थी कि MS धोनी के बारे में चर्चा होती थी कि अगर आप हारते हो पर तो किस जब पे ब्लेम धोनी जाता नहीं है? होते थे तो कौन संभालता पर था आप टीम की ब्लेम तो कमान? किसको देते थे? कैप्टन को पर ब्लेम देते हो ना। टीम कमान जब महेंद्र सिंह देखिए मैं धोनी आपको बता रहा नहीं हूँ, होते एक थे वाइस तो कौन कैप्टन ना संभालता? इंटर्न की तरह होता है किसी ऑफिस में, जिसको ना जो मेन वाला बंदा है उसको सिखा रहा होता है चीजें। जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इतनी चीजें सीख जाता है। इनका कि उसमें कहना से- है कि वाइस कैप्टन इंटर्न की जी। जगह होता है और एकदम से जैसे ही वहाँ का एम्प्लॉय वो जाता है सीखता है, इंटर्न पे सीखते सीखते पूरी उसकी प्रमोशन होती है। नहीं एक मिनट, जैसे ही पूरी टीम की होती है ऑफिस में ऑलरेडी टीम मौजूद है और उनका मैनेजर बना दिया जाता है इंटर्न को। अरे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाइस कैप्टन आपका example यहाँ सही नहीं बैठ रहा है ना। देखिए उसका एक लर्निंग फेज होता है, उसको सीखना होता है, ठीक है। वाइस कैप्टन का मतलब होता है, देखो आपको भी पता है टेक्निकली वाइस कैप्टन का कोई मतलब नहीं, अंटिल अनलेस कैप्टन को इंजरी ना हो, कोई ना डिसीजन मेकिंग होती ना कुछ तो होती यहाँ है। पर हम जब बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की जो खुद इंजोर बैठे हैं, जो खुद आप अरे ये इंजर्ड नहीं बताइए है, वो फिट है, आप खेल आप तो रहे ये हो। बताइए अगर श्रेयस अय्यर चलिए एज अ कैप्टन चुन लिए जाते हैं और उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं दिखती, उनका हम ग्राफ देखें, उनका ग्राफ ऐसे चला है, आप इस चीज को एग्री करोगे? उनका है। ग्राफ ये नहीं है, तो उनका हार्दिक ग्राफ पांड्या ये कौन है, सा ग्राफ चला है? ऐसे ग्राफ चला है। आप हार्दिक पांड्या कौन सा मेरे ग्राफ बुमराह चला का नहीं चला है। अरे बुमराह भी, आप तीनों फॉर्मेट तो खेल ही नहीं रहे ना।
बुमराह को आप खेल लॉजिकली सकते हैं नहीं ना, रख खिला सकते सकते हैं ना, समझिए आप ना। मेरे पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए जो मैं चलिए, कह रही हूँ। चलिए। श्रेयस अय्यर का ये चला है, हमें हाँ, कैप्टन ठीक है। ऐसा चाहिए
जो टीम में हमेशा रहे, न सिर्फ एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर भी टीम में कंट्रीब्यूट करे। आप क्या श्रेयस अय्यर से वो उम्मीद कर सकते हो मैं टीम रख में सकता कंट्रीब्यूट हूँ करें? और मुझे लगता है कि वो होंगे परमानेंटली T20 वर्ल्ड चलिए कप के ठीक है, बाद। अंकित का ये सुझाव है, मैं इस चीज से पूरा डिसएग्री कर रही हूँ। मेरा कहना है कि श्रेयस अय्यर की जगह हार्दिक पांड्या और बुमराह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें नेक्स्ट कैप्टन के रूप में देखा जा सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।